in HORT 321 post harvest management and value addition of fruits and vegetables lecture 20 part first fermented beverages. In this lecture I will cover wine, different types of wine, then methods of preparation of wine. इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट के इमेज को एजुकेशनल पर्पज़ से यूज किए हैं जिनको प्रमोट करना या कोई अदर मीन नहीं है. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्मेंटेड बिवरेजेस. फर्मेंटेड बिवरेजेस कह लो या फिर हिंदी में किण्वित पेय पदार्थ. अपने पहले लेक्चर के अंदर अकिण्वित पेय पदार्थ अनफर्मेंटेड बिवरेजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे आपने जूस, आरटीएस, नेक्टर, कोर्डियल इनके बारे में पढ़ा था. ठीक है. और इस लेक्चर के अंदर अपने फर्मेंटेड बिवरेजेस पढ़ेंगे. A fermented fruit drink is a fruit juice that has undergone alcoholic fermentation by yeast such as Saccharomyces cerevisiae. ठीक है. तो fermented beverages क्या होता है? fermented beverages एक फलों का रस कह लो, ठीक है, जिसके अंदर एक जीस्ट Saccharomyces cerevisiae, ठीक है, cerevisiae जो जीस्ट है या उसकी जो स्पीसीज है जीस्ट की, उसके द्वारा अल्कोहलिक किण्वन होता है. ठीक है. जो भी प्रोडक्ट बनता है वो फर्मेंटेड ड्रिंक कहलाता है. और जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें अलग अलग मात्रा में इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, मतलब अल्कोहल की मात्रा उन प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है. ठीक है. प्रोडक्ट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल. कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एप्पल सीडर, प्लम वाइन, ग्रेप वाइन, बरमाउथ एक्सेट्रा. ये फर्मेंटेड बिवरेजेज हैं. देन टाइप्स ऑफ वाइन. वाइन के प्रकार. पहला तो वाइन, ठीक है, जो मेन वाइन के नाम से जाना जाता है. वाइन में बी डिफाइंड एज ए फर्मेंटेड बिवरेजेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स आफ्टर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. वाइन क्या है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो एक फर्मेंटेड बिवरेजेस के रूप में, किण्वित पेय पदार्थ के रूप में, जिसमें अंगूर का जो रस होता है उसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है. मतलब अंगूर के रस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा जो तैयार किया जाता है, अल्कोहलिक किण्वित पेय पदार्थ है, वो वाइन कहलाती है. व्हेन अदर फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइन, देन these are called by prefixing the name of fruit. For example, plum wine, peach wine, etc. Wines are of two kinds, with dry and sweet. ठीक है. अगर अपने दूसरे फलों को यूज़ करते हैं वाइन बनाने के लिए तो उनका नाम पहले लगा दिया जाता है, प्रीफिक्सिंग कर दिया जाता है. जैसे प्लम वाइन है, आलू बुखारा की वाइन है, ठीक है, पीच वाइन है, ठीक है. और वैसे वाइन दो प्रकार की होती है, ड्राई और स्वीट. ड्राई एंड स्वीट वाइन. ड्राई वाइन्स कंटेन प्रैक्टिकली वेरी लिटल और नो शुगर, वेयर एज स्वीट वाइन कंटेन सम शुगर एंड टेस्ट स्वीट्स. ठीक है. जो ड्राई वाइन होती है अगर उसको देखें तो प्रैक्टिकली उसमें शुगर नहीं होता, उसमें मिठास नहीं होती. ठीक है. या फिर बहुत ही कम मात्रा में उसमें मिठास होती है. जबकि जो स्वीट होती है उसमें शुगर मिलाया हुआ रहता है, या कह लो कि वो मीठी होती है, उसको स्वीट वाइन कहते हैं. द अल्कोहल कंटेंट ऑफ दीज वाइन्स रेंजेस फ्रॉम 7 to 20%. और अल्कोहल कंटेंट जो होता है इन वाइन के अंदर 7 से 20% तक पाया जाता है. अल्कोहल कंटेंट वाइन के अंदर 7 से 20% होता है. अल्कोहल कंटेंट के आधार पर भी इनको डिवाइड किया जा सकता है. वाइन्स कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल कंटेंट. अल्कोहल कंटेंट के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया जाता है. जैसे लाइट वाइन, ठीक है, कंटेंस अल्कोहल कंटेंट ऑफ 7 to 9%. जो लाइट वाइन होती है उसके अंदर अल्कोहल जो पाया जाता है वो 7 से 9% पाया जाता है. मीडियम वाइन विद अल्कोहल 9 to 16%. मीडियम के अंदर 9 से 16%. और स्ट्रॉन्ग वाइन के अंदर विद अल्कोहल ऑफ 16 to 20%. 16 से 20% पाया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग वाइन होती है. जनरली वाइन विद मोर देन 12% अल्कोहल आर फोर्टिफाइड विद फ्रूट ब्रांडी अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग ग्रेप वाइन. ठीक है. जो जनरली जिस भी वाइन के अंदर 12% से ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट पाया जाता है, मतलब 12 तक तो बन जाता है अपने आप ही, जब अपने उसमें वाइन प्रिपरेशन होती है अपने आप ही हो जाता है. पर हाँ, अगर उसको कभी कभी क्या होता है कि 12% से ज़्यादा, जैसे स्ट्रॉन्ग वाइन है, तो उसके अंदर ब्रांडी मिलाई जाती है. ब्रांडी होती है एक तरीके का अंगूर की वाइन जिसको डिस्टिल किया जाता है, आसवन के द्वारा उसको प्योर कर लिया जाता है और ज़्यादा उसमें कह लो कि तेज़ कर लिया जाता है, उसको उसमें मिलाते हैं, फोर्टिफाइड किया जाता है. जहाँ कह लो उस वाइन को 12% से बढ़ाने के लिए उसको फोर्टिफाइड करते हैं. ठीक है.
फिर है शैम्पियन। शैम्पियन क्या है? आपने पहले वाइन पढ़ा, ठीक है। शैम्पियन क्या होती है? अब शैम्पियन भी एक तरीके की वाइन ही है, मेड मेनली फ्रॉम सर्टेन ग्रेप वैरायटीज़ इन फ्रांस। जो शैम्पियन है ये फ्रांस के अंदर अंगूर की अलग अलग किस्मों से बनाई जाती है, या कह लो कि उद्गम स्थल भी इसका फ्रांस ही है। वैसे दूसरे देशों में आजकल बनाई जाती है, पर सेम बनाई जाती है उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर से फ्रांस के अंदर बनाई जाती थी। शैम्पियन इज स्पार्कलिंग क्लियर वाइन एंड इज़ मेड इन मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। शैम्पियन क्या है? एक चमकदार साफ वाइन है, दूसरे देशों में भी ऐसा चीज़ को बनाया जाता है। जनरली द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ कम्प्लीट इन बोतल्स। जो इसकी जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन की, उसको बोतलों के अंदर पूरा किया जाता है। मतलब इसमें बैरल यूज़ नहीं करते, जो कांच की बोतलें होती हैं उन्हीं के अंदर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। These bottles are specially made to withstand the high pressure of gas produced during the fermentation। जो इनकी बोतलें होती हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है, जो स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं, जहाँ कह लो कि ऐसा मटेरियल लगाते हैं उसमें कांच की बोतलों में कि जो अंदर किन्वन की प्रक्रिया के दौरान या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान जो गैस पैदा होती है उसके दबाव को वो बोतल सहन कर सके। इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, जब उसको बोतलों को इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, कि हाई प्रेशर को वो सहन कर सके। अब इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वाइन की डेफिनेशन पूछ ली, शैम्पेन की पूछ ली, या फिर शेरी, पेरी, पोर्ट, इनकी डेफिनेशन छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप रहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, जहाँ कह लो कि शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं इनके बारे में कि ये क्या है, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है कि है तो ये सारी की सारी वाइन ही, पर इनको अलग अलग फलों से बनाया जाता है, अलग अलग विधियों से बनाया जाता है, इसीलिए ये स्पेशल है और अलग अलग देशों के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे शैम्पेन फ्रांस की है। देन पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? दिस फोर्टिफाइड स्वीट रेड वाइन इज़ ओरिजिनली फ्रॉम पुर्तगाल। ये एक फोर्टिफाइड मीठी लाल रंग की वाइन है, ठीक है, जो कि पुर्तगाल की है, जिसको ओरिजिन पुर्तगाल से हुआ है, यानी कि पुर्तगाल की बनी हुई शराब है फोर्टिफाइड स्वीट रेड वाइन, बट इज़ नाउ प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज एज वेल। परंतु आजकल इसे दूसरे देशों के अंदर भी एज सच बनाया जाता है, जैसे ये पुर्तगाल के अंदर बनाई जाती थी विधि से, उसी विधि से दूसरे देशों में भी बनाई जाती है, ठीक है। पोर्ट याद रखना, पोर्ट पुर्तगाल की। देन मस्कट। मस्कट मेड फ्रॉम ग्रेप्स ऑफ द मस्कट वैरायटी इन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, इटली एंड स्पेन। इसे अंगूर की मस्कट वैरायटी से बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैलिफोर्निया, इटली और स्पेन के अंदर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे अभी अपने पोर्ट पढ़ा, मस्कट पढ़ा, ठीक है। ये ऐसे ही पूछा था मस्कट क्या है? ये एक वाइन का टाइप है, मेड फ्रॉम ग्रेप्स ऑफ द मस्कट वैरायटी इन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, इटली एंड स्पेन। इन देशों के अंदर बनाया जाता है, वैसे तो और देशों के अंदर भी बनाई जाती है, पर मस्कट वैरायटी से ही बनाई जाती है। देन टोके। दिस इज़ ए फेमस फोर्टिफाइड वाइन फ्रॉम हंगरी। टोके हंगरी की एक फोर्टिफाइड वाइन है, ठीक है, फेमस वाइन है। फोर्टिफाइड मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ, जैसे मान लो उसमें मिठास हो सकती है, मीठा बनाने के लिए उसको किया गया हो सकता है उसमें थोड़ी मात्रा में ब्रांडी मिलाई हुई हो, जिससे कि वो उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाए। फोर्टिफाइड से मतलब ये होता है, ठीक है। फिर देन है शेरी। शेरी इज़ ए स्पेनिश वाइन दैट इज़ मैच्योर्ड बाय प्लेसिंग फिल्ड बैरल्स इन सनलाइट एट ए टेम्परेचर ऑफ 54 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 months। शेरी एक स्पेनिश वाइन है, ठीक है, जिसे बैरल के अंदर, यानी कि बनाने के बाद उसको बैरल के अंदर भर देते हैं और उसको मैच्योर किया जाता है, पकाया जाता है धूप के अंदर 45 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 3 से 4 महीने तक उसकी एजिंग की जाती है, जब उसकी मैच्योरिंग की जाती है, ठीक है। शेरी स्पेनिश वाइन है, जिसके एक खासियत और है कि इसको धूप के अंदर, जहाँ 54 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर 3 से 4 महीने तक बैरल्स के अंदर भर के रख देते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज करते हैं फिल्टर करके। देन पेरी। द वाइन मेड फ्रॉम पियर इज कॉल्ड पेरी। जो वाइन पियर से बनाई जाती है वो पेरी कहलाती है। इट इज़ मेड इन द सेम वे एज एप्पल सीडर। इसे उसी तरीके से बनाते हैं जैसे एप्पल सीडर बनाया जाता है। पेरी पियर मतलब नाशपाती। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्टेज, कोल्ड फ्रूट्स, ट्रिमिंग्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम कैनरीज। और इसे जो कचरा बचता है, एक तरीके से कह लो
कैनरीज का, कैनरीज मतलब जो कैनिंग फैक्ट्रीज़ रहती हैं, डिब्बाबंदी वाली फैक्ट्रीज़ रहती हैं जहाँ पे पियर की किया जाता है, वहाँ पे फलों को काटने के बाद जो छिलका बचता है या गुठली बीज बचते हैं उनसे इसको बनाया जाता है, ठीक है, पेरी को। देन ऑरेंज वाइन, स्वीट ऑरेंज जूस इज़ फर्मेंटेड टू मेक ऑरेंज वाइन। स्वीट ऑरेंज के जूस को फर्मेंटेड किया जाता है ऑरेंज वाइन को बनाने के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज ऑफ प्रिपरेशन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सिमिलर दैट ऑफ ग्रेप्स वाइन। जो ग्रेप वाइन की विधि है सेम विधि से ही इसको बनाया जाता है। ऑरेंज पील ऑयल शुड बी मिनिमल इन द जूस, अदरवाइज इट प्रेजेंट स्टॉप फर्मेंटेशन कम्प्लीटली। ऑरेंज पील ऑयल यानी कि जो ऑरेंज के छिलके का तेल होता है, ठीक है, छिलके के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें ऑयल पाया जाता है ऊपर वाले छिलके के अंदर ऑरेंज के। तो जब भी जस्ट जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, तो उस छिलके को मतलब रस निकालते टाइम उसको छील के निकालना चाहिए, ये नहीं कि उसको अंदर ही निकाल दो। तो अगर उसका छिलके का ऑयल अंदर रहता है तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। फर्मेंटेशन की प्रोसेस को वो होने नहीं देता वो ऑयल, ठीक है। देन है बेरी वाइन, नाम से ही पता चल रहा है बेरी वाइन। वाइन मेड फ्रॉम फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरीज एंड एल्डरबेरीज आर नोन एज बेरी वाइन, ठीक है। जो भी बेरी से बनती है वो बेरी वाइन। देन फेनी, फेनी इज ए लिक्विड मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ कैशो एप्पल इन सम प्लेसेस लाइक गोवा। फेनी क्या है? एक फर्मेंटेड, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कैशो नट का, सॉरी हाँ, कैशो नट का फल है, काजू का फल कह सकते हो, ठीक है। नीचे कर्नल जहाँ कह लो कि इसकी गिरी है, ठीक है, जिसको आप काजू के रूप में यूज़ करते हो। और ऊपर जो फल है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं साउथ इंडिया की साइड जहाँ जहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है, वो इस फल को, रस को, इसके फल का रस पीते हैं, मतलब रस बना के पीते हैं। मीठा होता है खाने में, ठीक है, रस बना के पीते हैं। और इसके अलावा इसका जो रस होता है उसको फर्मेंटेशन भी किया जाता है, जिससे फेनी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये गोवा की काफ़ी फेमस है फेनी। देन नीरा, नीरा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जूस ऑफ पाम ट्री। नीरा है उसे पाम ट्री के जूस से बनाया जाता है। अब पाम ट्री का जूस तो वैसे नहीं निकलता, हाँ, उसके लिए क्या करते हैं, जो उसका स्पाइक रहता है पाम ट्री के अंदर, जैसे मान लो पालमीरा पाम है, कोकोनट पाम, कोकोनट है, नारियल है, ठीक है, इसका जो स्पाइक जब निकलता है उससे पहले ही, क्राउन से जब निकलना स्टार्ट होता है उसी टाइम उसको टैप कर देते हैं, ऊपर से बांध के उसको कट लगाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर से, उस स्पाइक के अंदर से जो रस निकलता है उसको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। उसके रस को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में उसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है। आप इसको कोकोनट टोडी भी कह सकते हो, जैसे टोडी, ठीक है। तो ये एक लोकली जो साउथ इंडिया है, जहाँ पे भी पाम की खेती की जाती है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेड बिवरेज बनाया जाता है। देन है मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइन। मेथड्स क्या है वाइन बनाने का? फ्रूट्स सुटेबल फॉर मेकिंग वाइन। फ्रूट्स कौन कौन से सूटेबल होते हैं वाइन बनाने के लिए? एप्पल, कस्टर्ड फ्रूट, पियर, जामुन, बेरीज, कैंटालूप, कोकोनट टोडी, पोमग्रेनेट, बनाना, गुआवा, प्लम, स्ट्रॉबेरी, पीच, कीवी फ्रूट, रसबेरी, चेरी, पाइनएप्पल, डेट, एप्रिकॉट, लीची एंड मिक्स फ्रूट वाइन कैन बी मेड फ्रॉम फ्रूट्स, ठीक है। मतलब सेब है, सीताफल है, नाशपाती है, जामुन है, बेरीज है, या फिर कैंटालूप कह लोगे एक तरीके का खरबूजा, कोकोनट टोडी है, अनार, केला, अमरूद, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा आड़ू, कीवी और रसबेरी, इसके अलावा चेरी, अनानास, खंजूर, एप्रिकॉट, ठीक है, इसके अलावा लीची, और या फिर 2-3 फलों को मिक्स करके आप वाइन बना सकते हो। मतलब ये फल सूटेबल होते हैं वाइन बनाने के लिए। द वाइन कैन बी रेड और वाइट डिपेंडिंग ऑन द grapes used. Red grapes are crushed and fermented to produce red wine, while white wine is produced by fermenting white grape juice. रेड वाइन, ठीक है, जो उनका रंग होता है रेड और वाइट, वो ग्रेप्स की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रंग की शराब बनेगी, ठीक है। अगर रेड वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हो आप ग्रेप्स की, उसको क्रस्ट करते हो, तो उससे आपको रेड वाइन मिलेगी।
और जबकि आप अगर वाइट जूस को, वाइट ग्रेप्स की वैरायटियों के जूस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वाइट वाइन प्राप्त होगी। प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट फॉर फर्मेंटेशन, उनको तैयार करना फर्मेंटेशन के लिए। तो द ग्रेप्स वैराइटीज़ लाइक ब्यूटी सीडलेस, अर्काश्याम, कॉनकॉर्ड एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन। जो अंगूर की किस्में हैं जैसे ब्यूटी सीडलेस है, अर्काश्याम है, कॉनकॉर्ड है, इनको यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए, मेनली इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। टू मेक वाइन फ्रॉम वाइट ग्रेप्स द जूस इज टेकन, whereas in the case of colored grapes, crushed grapes without any stem are taken for fermentation। जब अपने शराब बनाते हैं अंगूर से, सॉरी वाइन बनाई जाती है अंगूर से, वाइट अंगूर से, तो इससे रस लिया जाता है, मतलब उसका जो हार्ड या ठोस मटेरियल होता है उसको अलग कर देते हैं, रस को निकाल लेते हैं। जबकि जो कलर्ड किस्में होती हैं अंगूर की, उनको सीधा क्रश कर लिया जाता है, मतलब उसके तनों, उसके मतलब गुच्छे से अलग करके, फलों को अलग अलग करके उसको क्रश कर लेते हैं और सीधा ही फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। द फ्रूट इज़ क्रश्ड टू एक्सट्रैक्ट द जूस और द फ्रूट पल्प इज़ यूज्ड इन द फर्मेंटेशन। मतलब फलों को क्रश करके जूस निकाला जाता है, या फिर जो पल्प होती है सीधी की सीधी ही उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसका पहले जूस निकालो फिर उसके बाद उनको आगे फर्मेंटेशन के लिए रख करो, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के लिए बस सीधा आप उनको क्रश करके भी यूज कर सकते हो, मतलब उसकी लुगदी बनाई और सीधी फर्मेंटेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर डाल दी। देन है एडिशन ऑफ शुगर। जैसा कि पता ही है अपने को, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए मीठा होना ज़रूरी है उसके अंदर, उस जूस का, ठीक है। अगर 22% से कम है तो उसमें मीठा अलग से मिलाया जाता है। द शुगर कंटेंट शुड बी बिटवीन 22 to 24% एंड द एसिडिटी शुड बी 0.6 to 0.8%, ठीक है। द शुगर कंटेंट है, जो रस है जहाँ जूस आप यूज़ कर रहे हो जिस जूस को, उसके अंदर 22 से 24% तक उसमें मीठा होना चाहिए और 0.6 से 0.8% तक उसमें एसिड होना चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अगर लो शुगर फ्रूट्स हैं जिसमें मीठा कम होता है, ऐसे फल है, तो उसमें कैन शुगर इज़ एडेड टू इंक्रीज द TSS टू 22%। उसमें कैन शुगर, जहाँ कह लो कि चीनी मिलाई जाती है, उसके TSS को 22 डिग्री या फिर 22% करने के लिए, ठीक है। देन है pH एडजस्टमेंट। pH एडजस्टमेंट, ठीक है, pH समझते होंगे। इफ़ नेसेसरी द pH ऑफ द जूस इज एडजस्टेड, अगर आवश्यकता है तो pH को एडजस्ट किया जाता है। इफ़ इट इज़ टू लो द जूस इज डाइल्यूटेड विद वाटर, इफ़ इट इज़ टू मच टार्ट्रिक एसिड इज एडेड टू रिड्यूस इट, ठीक है। अगर जूस का pH कम है, pH कम है यानी कि 3, 4, 7 से कम है, कह लो, एक वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 से कम है यानी कि कम है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट उसमें पानी मिला देते हैं। अब पानी मिलाया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो कह लो कि उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, साथ में ही उसमें मिठास भी कम हो जाएगी। याद रखना, वो 22% जो रखी है अपने, उससे कम हो जाएगी, इसलिए उसमें मीठा अलग से डालना पड़ेगा और मीठा डालना पड़ेगा। हाँ, अगर pH ज़्यादा रहता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा है यहाँ कह लो, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है जिससे कि उसका pH कम हो जाए। और वैसे जनरली जो इसकी एसिडिटी है 0.6 to 0.8% मेंटेन की जाती है फ्रूट जूस की, ठीक है, जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस आसानी से हो सके। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, pH कम है और डाइल्यूट कर रहे हो, तो उसमें चीनी को मिलाया जाता है जिससे कि TSS को मेंटेन किया जा सके। देन है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव परिरक्षी पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो अपने यीस्ट की ही ग्रोथ करवानी है, पर हाँ कभी कभी क्या होती है कि वाइल्ड यीस्ट है या फिर अनवांटेड बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको रोकने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उस वाइन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो उसके अंदर वाइल्ड यीस्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS पढ़ा हुआ होगा पीछे अपने, ठीक है, पिछले लेक्चरों के अंदर पढ़ लेना। एट द रेट 1.5 ग्राम इज एडेड फॉर एवरी 10 kg ऑफ ग्रेप्स एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 2 to 4 hours। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाया जाता है 1.5 ग्राम फॉर एवरी 10 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब 10 किलो आपने रस लिया है या अंगूर लिए हैं तो उसके अंदर आपको 1.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाना है और 2 से 4 घंटे तक उसको छोड़ देना है, ठीक है।
जल्दी नहीं करनी कि आपने यीस्ट का इनोकुलेशन करना है या जाग लगाना है, तो उसकी जल्दी नहीं करनी है। वो कम से कम 1 घंटा तो वेट करना ही करना है, नहीं तो 2 से 4 घंटे तक उसको पड़े रहने देना है, जिससे कि उसके अंदर जो वाइल्ड बैक्टीरिया और यीस्ट के स्पोर्स हैं वो मर जाएं। Sulfur dioxide can also be added at the rate of 50 to 70 ppm to prevent the growth of wild yeast and unwanted bacteria। सल्फर डाइऑक्साइड को भी उसमें मिला सकते हैं अपने 50 से 70 ppm, वो भी जो वाइल्ड यीस्ट है और बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, उससे बचाती है। ठीक है। देन जीस्ट इनोकुलेशन। जीस्ट इनोकुलेशन कह लो कि उसमें जामन लगाना या उसमें स्टार्टर डालना। ठीक है। आपने जितने भी अदर बैक्टीरिया और जीस्ट के वो स्पोर्स थे उनको तो मार दिया प्रिजर्वेटिव मिला के, अब उसमें स्टार्टर मिलाना पड़ेगा, जिससे कि जो अपने को चाहिए डिज़ायर टाइप की जो यीस्ट है वो ग्रोथ कर सके, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सके। ठीक है। द ग्रेप जूस आफ्टर द एडिशन ऑफ शुगर सिरप is fermented by the addition of a culture of the pure wine yeast Saccharomyces cerevisiae variety ellipsoids as a starter at the rate 2 to 5% और 20 ml for every 5 kg of grapes। ठीक है। जैसे ही अपने जूस के अंदर अपने pH पूएच एडजस्ट कर दिया, उसमें सिरप मिला दिया, उसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस को चालू करने के लिए उसके अंदर एक प्योर कल्चर को, वाइन का एक प्योर कल्चर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो एक यीस्ट है उसके प्योर कल्चर को स्टार्टर के रूप में मिलाते हैं, जामन के रूप में मिलाते हैं। ठीक है। जो कि कह लो कि 20 ml 5 किलो के हिसाब से, अगर 5 किलो 10 किलो है या 20 किलो है, उसके अंदर 5 किलो के हिसाब से मतलब प्रति 5 किलो के ऊपर 20 ml उस स्टार्टर को मिलाया जाता है। जहाँ कह लो कि जितना भी है उसका 2 to 5%, अगर आप 20-25 किलो या 100 किलो ले रहे हो उसका 2 से 5% उसका। ठीक है। जितना भी आप ज़्यादा ले रहे हो 2 to 5% उसका, या फिर आप सीधा सीधा हिसाब लगा लेना कि 5 किलो ग्रेप्स है तो उसमें 20 ml आपको जामन या फिर आपको स्टार्टर उसमें मिलाना है। जीस्ट शुड बी एडेड अबाउट एन हाउस आफ्टर एडिंग द प्रिजर्वेटिव्स। जो जीस्ट है उसे आपको 1 घंटे बाद, वैसे तो ये कम से कम है कि कम से कम 1 घंटे बाद मिलाना है, नहीं तो 2 से 4 घंटे आपको वेट करना है प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद, फिर उसके बाद आपको ये जीस्ट का इनोकुलेशन करना है, ये जीस्ट या स्टार्टर डालना है, क्योंकि उस टाइम उसमें KMS जो है सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड वो अपनी क्रिया कर रहा होता है, वो इसके जो इसके स्पोर्स होते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देगा नहीं तो। ठीक है। तो इसलिए 1 घंटे बाद वेट करना है प्रिजर्वेटिव डालने के बाद, फिर इसको मिलाते हैं। इफ़ यीस्ट इज़ नॉट अवेलेबल देन प्रिजर्वेटिव शुड नॉट बी एडेड आइदर। अगर यीस्ट आपके पास उपलब्ध नहीं है, मतलब उसका प्योर कल्चर आपके पास उपलब्ध नहीं है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई वैरायटी इलिप्सोइड्स का आपके पास प्योर कल्चर उपलब्ध नहीं है, तो आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाने, प्रिजर्वेटिव यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलाना। ठीक है। द जीस्ट प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ ग्रेप्स कैन आल्सो फर्मेंटेड द वाइन बट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी वाइन। जो अगर आपने प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए तो जब अंगूर आपने जो डाले थे उनकी स्किन के अंदर भी एक जीस्ट मौजूद होती है, वही फर्मेंटेशन की प्रोसेस को पूरा कर देगी, पर उसमें जो वाइन बनेगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो आप उसमें प्रिजर्वेटिव ना मिलाओ अगर आपके पास कल्चर मौजूद नहीं है तो। देन है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो किण्वन की प्रक्रिया है, द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 27 to 29 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रॉपर फर्मेंटेशन। जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच के अंदर। ठीक है। जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो ढंग से कंप्लीट हो सके। टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एंड हायर देन 38 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम रहता है या 38 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को एकदम से रुक जाती है, मतलब इतने कम टेम्परेचर पे भी और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी प्रोसेस रुक जाती है। इसके बीच में टेम्परेचर बना रहना चाहिए। आफ्टर 3 days द मटेरियल इज फिल्टर्ड थ्रू ए मसलिन क्लॉथ्स and again keep to ferment for another 10 days so that the yeast cells and other solids settle to the bottom। 3 दिनों के बाद, ठीक है, जो आपका मटेरियल है उसको छान लेते हैं
एक कपड़े से, मसलिन के क्लॉथ से उसको छान लिया जाता है और उसके बाद फिर से 10 दिनों के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस को होने दिया जाता है। मतलब फिर छान के उसको फिर से वापस से ड्रम के अंदर डाल के रख देते हैं, बैरल के अंदर डाल के रख देते हैं, जिससे कि जो जीस्ट की कोशिकाएं हैं या फिर अदर सॉलिड्स हैं, भारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है, कोलाइडल्स हैं, वो सेटल हो जाए नीचे की तरफ, ज़मीन जहाँ कह लो कि उसका जो बॉटम रहता है लिक्विड का, उसमें नीचे जम जाए। फॉर अदर फ्रूट्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्मेंटेशन इज़ बिटवीन 15 to 20 डेज। और दूसरे जो फलों के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है वो 15 से 20 दिन का होता है। ज़रूरी नहीं है, वैसे अलग अलग फल के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें भी 13 दिन लगे, 10 और 3 दिन, ठीक है। तो इसमें 15 to 20 डेज अलग अलग फलों का अलग अलग होता है। देन है रैकिंग और फिल्ट्रेशन। अब रैकिंग क्या है, जैसे ही आपने उसको सेटल होने के लिए रख दिया था, ठीक है, 10 दिन के लिए, उसके बाद इसमें सिफोनिंग आउट फर्मेंटेड वाइन फ्रॉम सॉलिड डिपॉजिट इज नोन एज रैकिंग। मतलब उसको ऊपर से निथार लिया जाता है, ऊपर से नीचे जो गार बैठी हुई है उसको बैठे रहने दिया जाता है, और वाइन जो प्योर वाइन होती है उसको ऊपर से नितार लेते हैं, इसे रैकिंग कहते हैं। आफ्टर रैकिंग इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ ए फाइनिंग एजेंट लाइक बेंटोनाइट। व्हेन ऑल द कोलाइडल मैटर सेटल डाउन विद the bentonites, the pure wine is siphoned off and filtered if necessary। उसके बाद क्या करते हैं, रैकिंग के बाद क्या करते हैं, मतलब आपने ऊपर से नितार ली, नीचे नीचे सॉलिड्स पड़े रहने दिए, नितारने के बाद उसको फिर बेंटोनाइट नाम, जहाँ कह लो एक तरीके के फिल्टर, जो आपने वैसे पीछे में मैंने पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में, ठीक है, मिट्टी के बने हुए कह लो, जहाँ ऐसे जैसे फिल्टर होता है एक, कैंडल्स तुमने देखी हुई होंगी बनी हुई, जो स्टील वाले फ़िल्टर आते थे पहले, जिनके अंदर कैंडल लगी हुई रहती थी, कुछ वैसे ही, वैसे फ़िल्टरों से उसको छान लिया जाता है। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर कोलाइडल मैटर आपको लगता है कि कुछ मात्रा में पड़ा हुआ है, तो आप दूसरी बार भी इसको फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है। देन है एजिंग और मैच्योरेशन। आपने प्योर कर लिया, उसको छान लिया। प्योर वाइन्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन बोटल्स और बैरल्स सील्ड टू एक्सक्लूड एयर एंड कीप टू मैच्योर फॉर 6 to 8 months। प्योर वाइन्स होती है, उसको पूरे तरीके से पूरे फुल भर दिए जाते हैं बैरल्स को, या फिर बोतलों के अंदर पूरे भर दिया जाता है, उसमें हवा को निकाल दिया जाता है और उन्हें 6 से 8 महीने तक मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब जो शराब बन गई या फिर जो भी वाइन बनी है उसे 6 से 8 महीने तक मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। During this aging process, the wine loses its raw and harsh flavor and takes on a distinct and distinctive aroma. Generally, oak woods barrels are used for aging because they impart a better aroma to the wine। जो एजिंग की प्रोसेस होती है, मतलब उसको मैच्योर करने का जो टाइम रहता है 6 से 8 महीने का, इस टाइम क्या होता है कि उसका जो कच्चा स्वाद होता है, जहाँ कह लो कि एक कटु, जहाँ कठोर उसका जो स्वाद रहता है, वो एक कह लो कि स्पष्ट कह लो, या एक मृदुल कह लो, ठीक है, एक मीठी अरोमा के अंदर बदल जाता है। मतलब उसका जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है इतने दिनों के अंदर पड़ी पड़ी का। उसी को इसीलिए ही उसकी एजिंग की जाती है कि उसका जो रॉ मटेरियल और हर्ष फ्लेवर है वो एक डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्टिव अरोमा के अंदर चेंज हो जाए। और जनरली जो ओक वुड बैरल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे आपको, ओक की लकड़ी के बने हुए जो बैरल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं एजिंग के लिए, क्योंकि इनकी जो ओक की अरोमा है वो भी उस वाइन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड स्पॉन्टेनियस क्लेरिफिकेशन टेक्स प्लेस। मैच्योरेशन के दौरान जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वो रिलीज़ हो जाती है, निकल जाती है, और उसके साथ साथ ही इसका जो क्लेरिफिकेशन जो होता है, सफाई होती है, वो भी, ठीक है, उसका शुद्धता होना वो भी होता रहता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओक फ्लेवर एंड लिमिटेड ऑक्सीडेशन आल्सो अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब ओक फ्लेवर उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होती है और साथ में कुछ मात्रा में उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है इस प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा एस्ट्रीजेंट टैनिक सब्सटेंसेस प्रिसिपेट एंड एज ए रिजल्ट स्लो स्मूथनिंग द टेस्ट। इसके अलावा कुछ टैनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ में निकलते हैं, उस लकड़ी से निकलते हैं और उसके प्रिसिपेट होते हैं, अवक्षेपित होते हैं, साथ ही जो कि उसके टेस्ट को कह लो कि स्मूथ कर देते हैं,
ठीक है, चिकना बना दो। एक तरह स्मूथ से कहने का मतलब खरदरी सी नहीं रहती, ऐसे गले को पकड़ती नहीं है, स्मूथ हो जाती है उसका टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है पैकेजिंग। द वाइन इज टिपिकली पास्चराइज्ड एट 82 to 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 मिनट्स फॉलोड बाय बोटलिंग। वाइन जो है उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, पहले उसको पास्चराइज किया जाता है 1 से 2 मिनट तक 82 से 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइजेशन की प्रोसेस आप पीछे देख लेना, लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाई हुई है, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन उसमें। देन उसको बोतलिंग कर दी जाती है। इसके बाद एल्कोहल इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडी और वाइन स्पिरिट टू मेक फोर्टिफाइड वाइन। अगर अपने को, ठीक है, पैकेजिंग के पहले अपने उसको फोर्टिफाइड करना चाहते हैं कि उसके अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई ये इसमें 9% है या 12% से कम है, तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ब्रांडी को या फिर जो वाइन स्पिरिट होता है उसको मिला दिया जाता है, जिससे कि उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाए। शुगर में बी एडेड बिफोर द फाइनल पैकिंग ऑफ द वाइन टू इम्प्रूव द टेस्ट। शुगर भी आप ऐड कर सकते हो मीठी वाइन बनाना चाहते हो तो, ठीक है, पैकेजिंग से पहले। थैंक यू। जो नेक्स्ट पार्ट, जो अपना सेकंड लेक्चर होगा, सॉरी इसका सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर अपने जो विनेगर के मेथड्स हैं, विनेगर के टाइप्स हैं, सीडर है, ब्रांडी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।